आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल के मुकाबले में आज दौलत ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज आसानियां ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज जो है जिंदगी गुजारने के लिए ऐशो इशरत के सामान ज्यादा हैं, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होना तो ये चाहिए था जिस अल्लाह ने हम पर राह कुशादा कर दिया, हमारे लिए माल कुशादा कर दिया, हमारे लिए जिंदगी कुशादा कर दी, हमारे लिए ऐशो इशरत के सामान अल्लाह ने मुहैया फरमा दिए, होना तो ये चाहिए था उस रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाते। कल और आज की बात अगर मैं बताऊं आपको, एक मर्तबा हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से एक जगह से गुजर रहे थे, देखा कि एक बुढ़िया है रोती हुई बैठी है। हजरत नूह ने पूछा, बड़ी भी रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, तेरे 2 बेटों का इंतकाल हुआ, माई तू रो रही है, वह रोने की वजह समझ में आ गई, लेकिन बता तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उस बुढ़िया ने कहा, एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की उम्र 550 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। बुढ़िया ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे बच्चों की मौत पर आप मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ आप मुस्कुराते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुढ़िया मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं तो उम्मत मोहम्मदिया को याद करके मुस्कुराता हूँ। तेरा बेटा एक 500 साल का हुआ, दूसरा 550 साल का हुआ, उसका इंतकाल हुआ तो तू उस पर रो रही है। उम्मत मोहम्मदिया में तो कोई 60 साल में इंतकाल करेगा, कोई 70 साल में इंतकाल करेगा, और 80 तक तो बहुत कम लोग जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने इतना सुना, सुनने के बाद उसने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने अजीब सी बात कही, अगर वो 60-70 साल जिएंगे, कुल उनकी उम्र फितरी और तबई तौर पर 60-70 साल की होगी, इसका मतलब वो घर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। 60-70 साल की भी कोई उम्र होती है, वो तो यूं ही चलते फिरते गुजर जाएगी, वो तो जंगलों बियाबान में गारो गुफा में गुजर जाएगी। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, माई तेरे घर से कीमती उनका घर होगा, तेरे घर से खूबसूरत उनका घर होगा। उसने कहा, हैरत है, तो फिर क्या 60-70 साल वो सिर्फ घर बनाने में ही गुजार देंगे? वो जिएंगे किस तरीके से, उसमें रहेंगे कब? हजरत नूह ने फरमाया था, जिसका तो तसव्वुर नहीं कर सकती, उस कलील मुद्दत के अंदर उनके मकानात बनेंगे। आज आप देख लें, साल 2 साल के अंदर फलक बोस इमारतें खड़ी हो जाती है। ये कुदरत की तरफ से इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। कुदरत ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी है, लेकिन नेमतों के मिलने पर होना तो ये चाहिए था, ये कौम रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाती, रब की बारगाह में इबादत के लिए झुक जाती, खुदा की फरमाबरदार बन जाती, इबादतों के करीब आ जाती, खुदा खानों को आबाद कर देती, रब के फरामीन पर अमल करती, अल्लाह के कानून पर अमल करती। लेकिन अल्लाह अकबर, शौमी किस्मत, खुदा जितनी इनायतें कर रहा है, खुदा जितना करम कर रहा है, अल्लाह जितने एहसानात कर रहा है, उतने ही हम अल्लाह के बागी होते जा रहे हैं, रब से दूर होते जा रहे हैं, उसके कानून के साथ बेवफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, जब भी किसी कौम को अल्लाह नेमत देता है और वो कौम खुदा की बागी होती है, अल्लाह उस कौम से नेमतें छीन लेता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता, उस वक्त तक मेरा करीम किसी कौम से दी हुई नेमत को वापस नहीं लेता, जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ कौमों का जिक्र फरमाया, मुख्तलिफ कौमों का तस्करा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौम शुएब की जिंदगी उठाकर देख लें। कौम शुएब एक मालदार कौम है। ये लोग बड़े खूबसूरत मकान बनाया करते थे, खूबसूरत मकानों में रहा करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे ये लोग, माल तिजारत इनके पास बहुत था, और ये उस मुकाम पर रहते थे जिस तरीके से आजकल हमारे यहाँ शहरों में मुंबई की अहमियत है। इसी तरीके से जनाब शुएब की कौम जो है मकाम इक्का पर रहा करती थी, कई शहराएं वहां आकर के मिलती थी, वो तिजारत का मरकज माना जाता था, इसलिए उनके पास बेशुमार दौलत थी, उनके पास माल था। अल्लाह के पैगंबर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाप तौल में कमी न करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो, रब तबारक व तआला की नाफरमानी न करो, किसी का माल जुल्मन न छीनो, किसी पे जुल्म न करो। अल्लाह के पैगंबर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम नबियों के अंदर खतीबुल अंबिया कहा
कहे जाते हैं, इसलिए कि जनाब शुएब की खिताबत बड़ी मशहूर है नबियों के अंदर। उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है। बड़ी दिलनशीन खिताबत थी उनकी, बड़ा अजीम खिताब का अंदाज था। लेकिन जनाब शुएब ने उस कौम को मना किया, कौम ने न माना, अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया। कौम आद को हलाक किया, कौम समूद को हलाक किया। ये मुख्तलिफ कौमें हैं जिनका तस्करा आप सुनते रहते हैं। कौम लूत को हलाक किया। ये कौम लूत वही कौम है जिनको अल्लाह ने सरसब्ज़ शादाब इलाके अता किए थे, बड़े खूबसूरत इलाके अता किए थे। जैसे कश्मीर बड़ा हसीन है, इसी तरीके से अल्लाह ने कौम लूत को हसीन इलाका अता किया था। लोग एक तफरी के लिए, लोग सयाहत के लिए उनके इलाके में आते थे। आने के बाद अल्लाह अकबर, वो उन्हीं से पैसे कमाते थे, बहुत मालदार हो गए। जब माल खूब हो गया तो शैतान ने उनको बदफेले में मुब्तला किया। ये वो फेल है जो ज़िना से बदतरीन फेल है। जब उस कौम के अंदर अल्लाह अकबर ये बदफेली बढ़ी तो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाब लूत अलैहिस्सलाम को वहां मबूस फरमाया। आप जानते हैं ये वो फेल है कि जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करता जो काम कौम लूत ने किया था। अल्लाह के पैगंबर जनाब लूत अलैहिस्सलाम जब उस कौम के दरमियान आए हैं तो उस कौम के अंदर ये एक गुनाह नहीं था। आमतौर पे लोगों का तसव्वुर है कि सिर्फ एक गुनाह था, ये जिसे आप लिवातत कहते हैं, ये गुनाह भी था। उसके साथ साथ वो तालियां भी बजाते थे, उसके साथ साथ वो सीटियां भी बजाते थे। सीटी बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था, तालियां बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था। यानी अल्लाह अकबर, शराफत से गिरी हुई हरकतें वो सब कुछ करते थे। जब वो री खारिज करते तो जोर से करते और हंसते थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये बेहयाई के काम है, ऐसा न करो। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने की बजाय उन्होंने यूं कहा कि लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, तू बड़ा इज्जत वाला बनता है, जरूर हम तुझे अपनी कौम से बाहर कर देंगे, अपनी बस्ती से बाहर कर देंगे, हमारी बस्ती में तेरे लिए कोई जगह ना होगी। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को फरमाया मेरी कौम ऐसा न करो वरना तुम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। जब भी कोई कौम गुनाह पर दिलेर हुई है तो खुशहाली के बाद दिलेर हुई है, मालदारी के बाद दिलेर हुई है। अल्लाह ने जब किसी कौम को हलाक करना चाहा तो पहले उसे माल दिया, पहले उसे दौलत दी, पहले उसे खुशहाली दी, पहले उसे ताकत और कुव्वत दी, पहले उसे गलबा दिया। उसके बाद वो कौम जब सरकश हो गई तो अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया, अंबिया तशरीफ लाए, उन्हें समझाया, लेकिन वो न माने। जनाब लूत की कौम ने जब उन्हें टका सा जवाब दिया, उनकी बेअदबी की, उनकी हुर्मत को पामाल किया, तो मेरे अल्लाह ने फैसला किया कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा। जब ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची कि कुदरत की तरफ से ऐलान हो चुका है कि कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल इंसान थे, उनके दिल में इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी थी, बड़ा रहमो करम था। अल्लाह के नबी जनाब खलील ने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को तेरे अजाब से बचा ले। जवाब आया इब्राहिम अब तुम उनके लिए दुआ न करो, हमने जिस कौम के लिए अजाब का फैसला कर लिया है अब तुम उनके लिए दुआ न करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद पत्थर की बारिश की गई। किस तरीके से की गई उसका एक इशारा करके अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। उन पर बारिश रोक दी गई। जब बारिश रुक गई है तो अल्लाह अकबर, उन लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। जब बारिश रुकी है तो बारिश रुकी तो यूं हुआ उनके बदन जलने लगे, यहां तक कि वो बेहया तो थे ही, वो कपड़े उतार करके रहने लगे, उस पर भी उनके बदन जलने लगे। वो अपने मकानों से बाहर निकल आए और उसके बाद वो कहते थे बारिश का नुज़ूल कर दे, बारिश का नुज़ूल कर दे। फिर ये हुआ जब उन्होंने दुआएं की बारिश के लिए तो आसमान पर एक काला सा सिया टुकड़ा छा गया। वो खुश हो गए कि देखो कुदरत हमसे राजी है, इसीलिए तो हमारी दुआ पर आसमान पर बादल का टुकड़ा आ गया है। और उससे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आई, वो सब अपने घरों से निकल गए और घरों से निकलने के बाद वो उसी बादल के टुकड़े के साए में आ गए। वो बादल का टुकड़ा उनके सरों पे आ गया। वो खुश होते थे, वो कूदते थे, वो तालियां बजाते थे, वो सीटियां बजाते थे, वो उछल
चलते थे और कहते थे खामखा लूत हमें अल्लाह के अज़ाब से डराता है, अगर वो हमारी इन कामों पे नाराज होता तो हम पर आसमान का से बादल का ये टुकड़ा क्यों आता। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान के औरात गवाह है, अहदीस का ज़कीरा गवाह है कि जिस वक्त वो सिया टुकड़ा उनके सरों के करीब आया वो इस इंतजार में थे अब ठंडी हवाओं के बाद बारान रहमत का नुज़ूल होगा, उससे पत्थरों की बरसात होने लगी। और जब पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसके ऊपर पत्थर गिरा उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ था, सर से वो पत्थर गिरता और उसके बाद उसके बदन को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। और जिस वक्त वो हलाक हो गए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ। हजरत जिब्रील ने जमीन के उस टुकड़े को अपने पर पे उठाया और इतना ऊपर उठाया कि आसमान के फरिश्ते उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुनने लगे। और फिर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पूरा खित्ते जमीन को पलट दिया। बल्कि आज भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस जमीन को खोदा जाता है तो अशिया वहां से उल्टी निकलती है, इस तरीके से उनको पलट दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कौमों की दास्तान बताने के बाद मेरे अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के ज़मीरों को झंझोड़ा है। तुमसे पहले रूबे जमीन पर खुशहाल कौमें आबाद हुई, मालदार कौमें आबाद हुई, ताकतवर कौमें आबाद हुई, लेकिन उन्होंने माल पाकर खुदा की इबादत की बजाय, उन्होंने ताकत पाने के बाद रब की बारगाह में झुकने की बजाय जब अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो कुदरत ने उनकी बस्तियों को पलट दिया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है खुदा जब किसी कौम को आजमाता है तो पहले उन पर इनायतें करता है, पहले उन पर खुशहाली भेजता है, पहले उनको मालो दौलत अता करता है। और जब वो कौमें खुदा की बारगाह में झुक जाती है तो इरशाद होता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करते हो अल्लाह उसमें इजाफा करता है, अल्लाह उसमें बढ़ोतरी करता है। और जब तुम नाशुक्रे होते हो, नाशुक्रेपन का मतलब जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम अय्याशी करते हो तो कुदरत वो नेमत छीन लेती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हीं कौमों के नक्शे कदम पर आज मेरा मुसलमान भाई भी चल रहा है, आज उम्मत मुस्लिमा भी चल पड़ी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों के लिए, अय्याशियों के लिए, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए अलग अलग मकामात पर, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग मौके पर इंसान गुनाह के लिए मौके फराहम करता है। कोई कहता है फला मौका आ जाए तो ये इश्क का दिन मनाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो पिकनिक पर जाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो नए साल की खुशियां मनाई जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा एक साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उससे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उससे माफ फरमा दे, अगर इतना कर